जहीरुद्दीन मुहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। मुंबईयना नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 ई में काबुल तथा 1507 ई में कंदर को जीता था। बादशाह की उपाधि धारण की। 1519 से 1526 तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खनवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में धनगर जीतकर अपना राज्य को सुरक्षित किया। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। बाबर का जन्म फरगाना वादी के अंटिग्यान नामक शहर में हुआ था। अब उज्बेकिस्तान में है। वो अपने पिता उमर शेख मिर्जा, जो फरगाना घाटी के शासक थे तथा जिसको उसने एक ठिकाने कद के तगड़े जिस्म, मसाल चेहरे तथा गोल दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, तथा माता कुतलुंगा निगार खणम का ज्येष्ठ पुत्र था। हालांकि बाबर का मूल मंगोलिया के बलश कबीले से संबंधित था, पर उस कबीले के लोगों पर फारसी तथा तुर्क जनजीवन का बहुत असर रहा था। वे इस्लाम में परिवर्तित हुए तथा उन्होंने तुर्कस्तान को अपना स्थान बनाया। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी। मंगोल जाति का होने के बावजूद उसकी जनता और अनुचर तुर्क तथा पारसी लोग थे। उसकी सेना में तुर्क, पारसी, पश्तो के अलावा बलश तथा मध्य एशियाई कबीले के लोग भी थे। कहा जाता है कि बाबर बहुत ही तगड़ा और शक्तिशाली था। ऐसे भी कहा जाता है कि केवल यम के लिए वो 2 लोगों को अपने दोनों कंधों पर लदाकर उत्तरर्ण ढाल पर दौड़ लेता था। लोक सभाओं के अनुसार बाबर अपने राह में आने वाली सभी नदियों को तैर कर पार करता था। उसने गंगा के 2 बार तैर कर पार किया। बाबर के चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने लिखा है कि उस समय जब चुगताई लोग असभ्य तथा अशिक्षित थे, तब उन्हें जहीरुद्दीन मुहम्मद का उच्चारण कठिन लगा। इस कारण उन्होंने इनका नाम बाबर रख दिया।